जय मसीह की प्रिय परिवार। निर्गमन 15 अध्याय और उसका 9 वचन लिखा है। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूँगा, मैं जा पकड़ूँगा, मैं लूट के माल को बांट लूँगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूँगा। प्रियो, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और पूरी प्रार्थना को सुने। अगर आपके घर में कोई बीमार है, दुखी है, निराश है, किसी समस्या में है, तो आज आपके छुटकारे का दिन है। आप विश्वास से कमेंट बॉक्स में लिखें, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो शैतान है, लूसीफर है, वो पीछे पड़ा रहता है। आपने देखा होगा कई बार आप बहुत परिश्रम करते हैं, ऑटोमेटिकली फिर पीछे हट जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो वास्तव में कहीं ना कहीं कोई अभिश्राप, कहीं ना कहीं कोई पाप, कहीं ना कोई ऐसी चीज़ें पीछे रहती है। और शैतान का एक ही मोटिव है, एक ही एम है, एक ही लक्ष्य है कि वो क्या करे, लोगों को छीन ले, उनके घर छीन ले। उसकी इच्छा है बच्चों को छीन ले और अपनी तलवार चलाए, लोगों को नष्ट करे। लेकिन जब हम परमेश्वर की शरण में आते हैं और अपने धर्म को छोड़ते हैं, गलतियों को स्वीकार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो सर्वशक्तिमान हम पर दया करने को अपना हाथ बढ़ाता है। और आज मैं विश्वास करता हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि जो लोग ये प्रार्थना सुनेंगे, पवित्र आत्मा उनको छुड़ाएगा, प्रभु के दूत जाकर उनको बचाएंगे। वचन बताता है कि वो उनकी इच्छा थी कि हम पीछा करें और जाकर पकड़ लें, है ना। पीछा करें और जाकर पकड़ ले। देखो मेरे साथ आप पढ़ें, निर्गमन 17 अध्याय और उसका 8 से लेकर हम 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इज़राइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। और देखो अब आप इसका 7 वचन पढ़े, 6 और 7। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था। और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। ये लोग तो अपने ही परिवार में, अपने ही सारी प्रजा अपने ही दुख में परेशान थी कि वी हैव नो वाटर, हमारे पास पानी नहीं है। परमेश्वर जी, हम प्यासे हैं, सर्वशक्तिमान, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है। लेकिन बाहर से अमालेकियों का अटैक आ गया। अमालेकियों से बात नहीं हुई, अमालेकियों का कोई सामान नहीं चुराया, अमालेकियों की ज़मीन पर पाँव नहीं रखा, फिर भी अमालेकियों ने आकर के हमला कर दिया। प्रियो, आज भी यही हो रहा। बच्चा पढ़ने जा रहा है, बेटियां पढ़ने जा रही है, किताब खोली, घर आए, कोचिंग गई, लेकिन कोई ना कोई शत्रु पीछे पड़ जाता है। एक आदमी अपने काम के लिए इधर उधर भाग रहा है, कोई ना कोई शत्रु पीछे पड़ जाता है। शैतान की ये इच्छा है, लोग मरे, लोग मरे, लोग मरे। लेकिन आज प्रभु आपको अपने लहू में छिपाएगा। यीशु के दूत आपको सारे झगड़ों से आज़ाद करेंगे। आपका जीवन धन्य होगा, आशीषित होगा। वचन बताता है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जब हम निर्गमन 16 अध्याय को पढ़ते हैं और उसका 14, 15, 16 वचन लिखा है,
जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इज़राइली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उससे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार। प्रतिदिन प्रति मनुष्य के पीछे 1 ओमेर बटोरना, जिससे डेरे में जितने हों। इज़राइलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसे के कुछ अधिक न रहा, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपकी ओर हाथ कर रहा हूँ, आदेश कर रहा हूँ, भूतड़ियों को, दुष्टात्माओं को आपके घर से जा रही है। जिनको दर्द है आप चेक करना, अब नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आपकी तरक्की हो। आमीन आमीन।